हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों ने एक तरफ केबी, एमबी, जीबी इस तरह के वर्ड्स या टर्म्स सुने होंगे। ऑन द अदर हैंड यूट्यूब पे अगर आप लोग यहां पर देखते हैं वीडियोस तो यहां पर इन टर्म्स से भी फैमिलियर होंगे। 1K व्यूज, 1M व्यूज, 1B व्यूज, समथिंग लाइक दैट। So what is the actual meaning of this particular prefixes? क्या ये दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द टेबल टॉक एजुकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स बिगिन। So first of all, before understanding that pattern of specifying memories or specifying some numbers, we must know that there are some prefixes. Prefix मतलब हम लोग कुछ नंबर्स को क्लब करके उनको कोई एक नाम दे देते हैं। So मैं स्टार्ट करता हूं K से। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, व्यूज के एग्जाम्पल ले लेते हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं। 1K व्यूज, सो हियर K विल बी डिनोटिंग 10 की पावर 3, सो इट्स फिक्स्ड। अगर आप लोग 1K एप्पल्स बोलेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मीनिंग होगा 1000 एप्पल्स और एक्चुअली 10 raised to the power 3 एप्पल्स। So K will be here denoting 10 raised to the power 3, and in the similar way the another prefix which we use is 1M, and that will be equals to 10 raised to the power 6. So just let me introduce कि इस तरह के prefixes का पैटर्न क्या होता है। So actually 10 raised to the power 3 is for K, 10 raised to the power 6 अगर नंबर है तो उसको हम लोग M डिनोट कर देते हैं। 10 raised to the power 9 अगर नंबर है तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे G से या B से। इनके मीनिंग्स क्या होंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा, जस्ट होल्ड ऑन। 10 raised to the power 12, 1 के आगे अगर 12 zeros आपने पुट कर दी, देन दैट पर्टिकुलर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द प्रीफिक्स T एंड सो ऑन। इसके आगे भी काफी सारे प्रीफिक्सेस होते हैं जो मैंने यहां पर एक्स्ट्रा में लिख दिए हैं आपके सामने, 10 raised to the power 15, 18, 21 and 24. But generally used prefixes are this. लेकिन एक बात आपको यहां पर बता दें कि जब हम लोग इन प्रीफिक्सेस को कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में यूज करेंगे तो उनका मीनिंग थोड़ा सा चेंज होगा। वहां पर इनके नंबर इक्विवेलेंट, जैसे यहां पर K का 1000 है तो मे बी पॉसिबल सम डिफरेंट नंबर्स वी विल बी गेटिंग व्हाइल taking into the consideration computer science. So first let's just have a look at this particular international system, then we will move on to the computer science basics also. 1K is also referred as kilo. This prefix is known as kilo. M stands for mega or million. Both the words or prefixes are having meaning 10 raised to the power 6 or 1 is having 6 zeros after it. 1G is 1 giga, is having the same value as 1B, billion. Similarly 1T is for trillion or tera. So generally आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि हर प्रीफिक्स को 10 के पावर 3 के फैक्टर से इंक्रीज किया है। K किलो, मेगा, गीगा, टेरा, और जनरली हम लोग मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन भी इन लोगों को नाम देते हैं, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन। सो इन टोटल आपको कहीं पर भी इस तरह के प्रीफिक्स मिले सो यू कैन जस्ट रिप्लेस देम बाय इट्स नंबर इक्विवेलेंट। और ये आपके इंटरनेशनल सिस्टम की बात हो रही है जहां पर 10 की पावर लेकर के चल रहे हैं हम लोग, या बेस 10 लेकर के चल रहे हैं। नाउ इफ वी कंसिडर द प्रीफिक्सेस in terms of computer science or for specifying memories or data, then all the numbers are considered by taking the base of 2. All the prefixes will be having values which will be defined by the base 2.
For example, 1 kilobits, generally we write it as 1 kilobits will be equals to 2 raised to the power 10, and 2 raised to the power 10 is the number 1024 bits. So actually you are getting the idea how this particular general terminology is different from computer science or data science terminology. See here, 1 kilo here means 1000, but 1 kilo of anything in computer science will generally means 1024. Okay, ये KI क्या है मैं बाद में बताता हूं, just hold on. Similarly, 1 megabits will be 2 की power 20, and that will be 1048576, this particular number, and this number of course is greater than this particular number. So as we move down or further on the powers, you will be having more larger and larger differences. Is it okay or not? So here we can consider 1 GB or gigabits will be equals to 2 raised to the power 30. 1 TB or terabits will be equals to 2 raised to the power 40, and so on. 1 peta if you are considering, then 2 raised to the power 50. Here what is going on? The prefixes are having the values which are going to increase by 2 raised to the power 10 factor. 2 की पावर 10 को किलो बोल दिया, 2 की पावर 20 को मेगा, 2 की पावर 30 को गीगा, 2 की पावर 40 को टेरा, 2 की पावर 50 आएगा तो उसको हम लोग पेटा, इस तरह से बोल देंगे. सो पॉइंट हियर इज वी आर हैविंग डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स. यहां पर 1 किलो बिट्स को 1024 बिट्स बता रहे हैं और 1 किलो व्यूज को आप 1000 व्यूज बता रहे हैं. सो एक्चुअली क्वेश्चन हियर इज कौन सा सही है. इंटरनेशनली अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है और वो 1K लिखता है तो आपको कौन सा वैल्यू कंसिडर करना है. आइदर we should use this particular system or this particular decimal system. So here is the answer. आपको हमेशा K, M, G और T ये जब प्रीफिक्सेस आ जाएं तो हमेशा आपको डेसिमल वाला सिस्टम ही फॉलो करना है, ऑलवेज. सो आपका एक नेचुरल सा क्वेश्चन होगा, व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेसिफिकेशन एंड ऑल. सो यहां पर आपको बता दूं कि बाइनरी या 2 की पावर्स में कभी भी प्रीफिक्सेस को लिखना हो तो हमेशा K की जगह KI लिखा जाता है, M की जगह MI लिखा जाता है, G की जगह GI लिखा जाएगा. इन टोटल दे ऑल द प्रीफिक्सेस विल बी असिस्टेड विथ स्मॉलर i. तब आप लोग समझेंगे कि वो बाइनरी वैल्यूज की बात हो रही. So at this particular point you might have another question कि हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं है, KI, MI, GI इस तरह के हमने कभी नहीं देखा है. हम तो जनरली K, M, G इसी तरह की चीजें यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस में, लेकिन वो आप जो यूज करते हो उसका मतलब हमेशा यही रहेगा. सो यहां पर अगर आप एक बात को समझें, सो आप कभी किसी मेमोरी की स्पेसिफिकेशन देखिएगा. एक्चुअली किसी विंडोज लैपटॉप में ही आप देख सकते हैं जो मेमोरी की स्पेसिफिकेशन होती है उससे आपको कम ही अपने कंप्यूटर में दिखाई देगी. इसका कारण बस यही है. जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया जाए, अगर मान लीजिए कोई मेमोरी स्पेसिफिकेशन या मेमोरी प्रोवाइडर किसी पर्टिकुलर मेमोरी को स्पेसिफाई करता है 1 MB. सो 1 MB अगर उसने इस तरह से लिख दिया कैपिटल M एंड B, देन दिस पर्टिकुलर MB will be actually denoting 10 raised to the power 6 bits only, क्योंकि इंटरनेशनली आपको M का मतलब यही समझना है. So 1 MB will be 10 raised to the power 6 bits only. But जब ये कंप्यूटर में जाता है या मोबाइल फोन में जाता है तो कंप्यूटर तो ये वाली लैंग्वेज नहीं समझता. कंप्यूटर विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सिस्टम, और जब इस बाइनरी में वो कैलकुलेट करेगा तो ऑब्वियसली 10 raised to the power 6 को वो 1 MB तो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि 1 MB उसकी टर्मिनोलॉजी उसकी समझ में 104856 बिट्स होना चाहिए. I hope this particular numbering system is now somewhat clear. अगर अभी भी कोई डाउट हो so please comment in the comment section, and if you are liking the content
प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।